मासूम बेटे की दर्दनाक मौत ने बदल दिया जीवन का उद्देश्य। कुछ कर गुजरने की चाह हो तो नामुमकिन काम भी मुमकिन सा लगने लगता है। ऐसी शख्सियत है राजस्थान की रूमा देवी, जिन्होंने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई करने के बावजूद भी दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया। राजस्थान के छोटे से गांव बाड़मेर की रहने वाली 8वीं पास रूमा देवी का बचपन गरीबी में ही गुजरा। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी रचा ली और रूमा देवी को अपने चाचा के पास रहना पड़ा। वह लगभग 10 किलोमीटर दूर से पानी भरकर बैलगाड़ी से घर तक लाती थी। परिवार वालों ने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी शादी जल्द ही कर दी, लेकिन ससुराल में भी आर्थिक तंगी से उनका पीछा नहीं छूटा था और जैसे जैसे करके परिवार का गुजारा होता रहा। शादी के लगभग 1.5 साल बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद उनके परिवार में चारों तरफ खुशी ही खुशी छा गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और किसी बीमारी से ग्रसित होने की वजह से 48 घंटे के अंदर ही उनके बच्चे ने दम तोड़ दिया। उस वक्त रूमा देवी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि किसी अच्छे अस्पताल में जाकर उसका इलाज करा पाती। इस घटना का उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और अपनी संतान को खोकर उन्हें एहसास हुआ उनके जैसी और भी कई महिलाएं होंगी जो पैसे के अभाव में घुट घुट कर जी रही होंगी। तब उन्होंने उसी समय महिलाओं की ज़िंदगी बदलने का प्रण लिया। बेटे की मौत के बाद उन्होंने अपनी दादी से सीखे हुए काश्तकारी के कार्य को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं था। सबसे पहले उन्होंने इस काम को खुद किया और फिर उन्होंने 10 महिलाओं का एक सहायता ग्रुप बनाया और हर महिला से 100 रुपये जमा किए। उन पैसों से ही उन्होंने कपड़ा, धागा और प्लास्टिक के पैकेट से खरीदकर कुशन और बैग बनाए। शुरुआत के दिनों में जब उन्होंने काम शुरू किया तो परिवार और समाज वाले मजाक उड़ाते और ताने मारते, कहते बहुत आई दूसरों को काम देने वाली, पहले खुद को संभाल ले। लेकिन वो सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि अपने बेटे की मौत को वो भुला नहीं पा रही थी। शुरुआत के दिनों में उन्हें ग्राहक नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत के साथ अपने काम को बेहतरीन तरीके से करती चली गई। रूमा देवी को यकीन था कि उनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और फिर उन लोगों को उसी गांव में ग्राहक मिल गए, लेकिन इससे भी उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तब बाद में वे ग्रामीण विकास चेतना संस्थान से जुड़ी और अच्छा पैसा कमाने लगी। रूमा और उनके साथ जुड़ी महिलाओं ने शुरुआत बैग और पर्दे से की और फिर सलवार सूट और दुपट्टे बनाने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने गांव की महिलाओं के अलावा दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की ठानी और दूसरे गांव में जाकर भी ट्रेनिंग देने लगी। फिर धीरे धीरे करके उनके साथ काफ़ी महिलाएं जुड़ती चली गई और ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर ने भी उनके काम को सराहा। वह 2008 में इसके सदस्य बन गई और 2010 में वह इस संस्थान के अध्यक्ष भी बन गई। रूमा देवी अपने बिजनेस को और बड़े स्तर पर लेकर जाना चाहती थी। इसके लिए अपने बनाए कपड़ों का प्रमोशन करने के लिए उन्हें फैशन शो की ज़रूरत थी, लेकिन जब कहीं बात नहीं बन पाई तो उन्होंने कम बजट में अपना फैशन शो होस्ट किया और उन्हें कपड़े बनाए का प्रमोशन किया, जहां से उन्हें काफ़ी पहचान मिली। इसके बाद टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी रूमा देवी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस दौरान उनका साथ देने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा मौजूद रही। रूमा देवी ने सोनाक्षी सिन्हा की मदद से अमिताभ बच्चन के 12 सवालों का सही जवाब देकर 12,50,000 रुपये जीते। इसके अलावा रूमा देवी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में बतौर वक्ता आमंत्रित किया गया। ऐसे करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई। ऐसे में रूमा देवी की कहानी हमारे लिए प्रेरणादायक है, जिन्होंने रूढ़िवादी समाज को नकारते हुए देश का नाम रोशन किया। कह सकते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती।